कैसे हैं आप सब और कैसी जा रही है आपकी इंटरव्यू की प्रैक्टिस। आइए सबसे पहले आज के टॉपिक को देख लेते हैं। आ रहे हैं वो है वेरिएबल टाइप्स एंड इंटरफेस टाइप्स ऑफ जावा। अब तो चैनल पे नए आने वाले दोस्तों से मैं गुजारिश करूंगा कि वो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आ जाएं, चलते हैं वीडियो के टॉपिक की तरफ। आ रहे हैं वो है वेरिएबल टाइप्स एंड इंटरफेस टाइप्स ऑफ जावा। अब ये दो डिफरेंट क्वेश्चंस भी हो सकते हैं इंटरव्यूअर की तरफ से, और सेम क्वेश्चन भी हो सकता है कि भाई वेरिएबल टाइप्स बता दें और इंटरफेस टाइप्स भी हमें बता दें, क्योंकि दोनों टाइप्स हैं बेसिकली, डेफिनेशंस नहीं हैं इनटू डीप, simple types हैं. So it can be a different questions or it can be a same question, but it is an important question for the interview. So yeah, let's start. हम डिस्कस करते हैं कि जावा के अंदर वेरिएबल के टाइप्स कौन कौन से होते हैं और इंटरफेस के टाइप्स कौन कौन से होते हैं. सो स्टार्टिंग विद वेरिएबल्स, इंस्टेंस वेरिएबल्स क्लास में अंदर किसी भी जगह पे आप उन इंस्टेंस वेरिएबल्स को बना सकते हैं, और वो उन मेथड्स के अंदर, उस क्लास के जितने भी मेथड्स हैं उनके अंदर, स्टैटिक्स ब्लॉक्स के अंदर या ब्लॉक्स के अंदर वो वेरिएबल यूज़ हो जाता है. और जब आपको किसी दूसरे क्लास में उन वेरिएबल्स को भी यूज़ करना होता है, तो आप क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से आप उन वेरिएबल्स को कॉल भी कर सकते हैं. दूसरे लेवल पे आते हैं क्लास वेरिएबल्स. ये सेम इंस्टेंस वेरिएबल्स की तरह ही होते हैं, लेकिन इनके साथ स्टैटिक कीवर्ड आ जाता है. इनको स्टैटिक वेरिएबल्स भी कहते हैं. ये स्टैटिक वेरिएबल्स इनसाइड द क्लास आप किसी मेथड में यूज़ करना चाहें, या आउटसाइड ऑफ द क्लास आप क्लास के नेम के रेफरेंस से आप इन मेथड वेरिएबल्स को यूज़ कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं. इनके लिए ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. थर्ड टाइप जो है हमारे पास, वो होते हैं लोकल वेरिएबल्स, मेथड लेवल के वेरिएबल्स. लेट्स से आप किसी भी एक क्लास के अंदर तीन मेथड्स हैं, तो अगर आप उसमें इंस्टेंस वेरिएबल बनाएंगे तो वो तीनों के अंदर यूज़ हो रहा होगा मेथड्स के अंदर. लेकिन जब आप लोकल वेरिएबल बनाते हैं तो वो किसी मेथड लेवल पे बनाते हैं, और वो मेथड उसी वेरिएबल को वो यूज़ कर सकता है, और वो वेरिएबल उस मेथड के बाहर एक्सेसिबल नहीं होता, उसकी वो विजिबल नहीं होता. सो इनको इनको हम कहते हैं लोकल वेरिएबल्स. दूसरे होते हैं पैरामीटर वेरिएबल्स, जो लोकल वेरिएबल्स के ही इक्वल्स होते हैं. ये टाइप कुछ बुक्स एक्सेप्ट करते भी हैं, कुछ बुक्स एक्सेप्ट नहीं भी करते. सो प्रॉब्ली यू विल गेट थ्री टाइप्स, प्रॉब्ली यू विल गेट फोर टाइप्स, लेकिन ये भी एक टाइप होता है. पैरामीटर वेरिएबल्स भी आपके जो मेथड्स के अंदर जो आप पैरामीटर्स ले रहे होते हैं, उनमें जब वो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास होता है जहाँ से भी आप मेथड्स को कॉल करते हैं, तो वो उनकी जो एक्सेसिबिलिटी होती है वो भी उस मेथड के अंदर तक आ जाती है. तो उनको भी हम पैरामीटर वेरिएबल्स कहते हैं. दिस इज सेम एग्जैक्टली इक्वल्स टू द लोकल वेरिएबल्स. सो एज अ समरी, we have four types of variables are available in Java: parameter variables, local variables, class variables, and instance variables. So this is overall with the variable things. Now let's move on the type of interfaces available in the Java. सो सबसे पहले इंटरफेस हमारे पास जो अवेलेबल होता है वो नॉर्मल इंटरफेस अवेलेबल होता है. इट इज़ एन इंटरफेस विच हैज़ आइदर वन और मल्टीपल नंबर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स. वो आप उसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स एक दो तीन चार जितने भी आप चाहें, फुल मेथड्स आप जितने भी चाहें, वो एक नॉर्मल इंटरफेस जैसे हम बनाते हैं वो आप बना सकते हैं. जैसे एक हम मोस्टली ये वाला इंटरफेस जावा के अंदर यूज़ भी कर रहे होते हैं. सेकंड टाइप होता है मार्कर इंटरफेस. अब मार्कर इंटरफेस एक्चुअली क्या होता है कि उसमें हमारे पास ना जीरो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं, और उन इंटरफेसेस का सिर्फ मकसद जो होता है वो जो भी क्लास इसको इम्प्लीमेंट करता है उसको कोई मेथड्स ओवरराइड नहीं करने पड़ते, लेकिन वो उसमें कुछ फंक्शनलिटी ऐड हो जाती है उस क्लास के अंदर. जैसे हम क्लोनेबल और सीरियलाइजेबल, ये दोनों कॉमन इंटरफेसेस हैं. जब हम ट्रेवल करवा रहे होते हैं ऑब्जेक्ट को थ्रू नेटवर्क, तो हम उनको इम्प्लीमेंट करते हैं सीरियलाइजेबल से. जब हम उसी ऑब्जेक्ट की कॉपी बनाना चाह रहे हो तो वो हम क्लोनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके उस ऑब्जेक्ट का क्लोन भी बना सकते हैं. तो ये इनको हम कहते हैं मार्कर इंटरफेस. इनमें कोई इम्प्लीमेंटेशन के लिए मेथड्स नहीं होते, जीरो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं, लेकिन कुछ फंक्शनलिटी दे देता है उस क्लास को जो इनको इम्प्लीमेंट करता है.
Another one is functional interface. इस फंक्शनल इंटरफेस के अंदर ये जावा 8 में इंट्रोड्यूस हुआ था और इस फंक्शनल इंटरफेस के अंदर हमारे पास एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड अवेलेबल होता है, हो सकता है। बाकी इसमें स्टैटिक, डिफ़ॉल्ट और पब्लिक जो फुल मेथड्स होते हैं वो कितने भी हों उनमें फ़र्क नहीं पड़ता। ये फंक्शनल इंटरफेस एक्चुअली जब हम लेम्डा एक्सप्रेशंस यूज़ करते हैं तो उनमें हमें ये फंक्शनल इंटरफेस काम आ रहा होता है और इसके मेथड की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो किसी भी पैरामीटर के अंदर हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होते हैं जब हम यूज़ कर रहे होते हैं इस फंक्शनल इंटरफेस को। So summary is three types of interfaces are available in Java: functional interface, marker interface, and normal interface. Yeah, that's it.